एलटी ग्रेड और जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो जूनियर एडिट में निश्चित तौर पे आएंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जूनियर एडिट में आने की, और उसके बाद एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि एलटी ग्रेड, जूनियर एडिट और यूजीसी नेट तीनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, एलटी ग्रेड के 2018 वाले जो जिसमें मैंने एग्जाम दिया था, उस पेपर में लिटरेचर के जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए थे। तो लिटरेचर के जो जनरल क्वेश्चंस है उस पर एलटी ग्रेड वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जूनियर एडिट में तो है ही सारा जनरल, पूरा का पूरा लिटरेचर का सिलेबस दिया हुआ है, और यूजीसी नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी एलटी ग्रेड और जूनियर एडिट, खासकर जूनियर एडिट का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन किसी भी सिलेबस की डिमांड नहीं करता कि ये सिलेबस में है कि नहीं, ये इतने फेमस क्वेश्चन है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस। जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है बताएं? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस कहा जाता है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहा जाता है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए, जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ध्यान में रखिएगा। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशंस किसे कहा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, कमेंट में मुझे बताइएगा। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। इसको भूलना नहीं है, चाहे एलटी ग्रेड वाले हो, जूनियर एडिट वाले हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। द बैरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर stretches from the barren period in English literature stretches from 1401 to 1515। जो बैरन पीरियड कहा जाता है, जो जहाँ पर इतना ज़्यादा लिटरेचर फ्लरिश नहीं हुआ, उसे बैरन पीरियड कहा जाता है। तो बैरन पीरियड कब से कब तक माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? 1401 टू 1515 तक कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, द पीजेंट्स रिवोल्ट आल्सो नोन एज टाइलर्स रिबेलियन बिगेन इन। ये घटना 1381 में हुई थी। जूनियर एडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द पीजेंट्स रिवोल्ट यूजीसी नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। द पीजेंट्स रिवोल्ट आल्सो नोन एज टाइलर्स रिबेलियन कब हुआ? 1381 में हुआ, ध्यान में रखिएगा। Who are Lollards? Most important question for UGC NET and Junior Edit. John Wycliffe and his followers को क्या कहा गया? Lollards कहा गया दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। Who are Lollards? Lollards कौन थे? John Wycliffe and his followers are called Lollards. Next question. Identify the first Protestant in England. पहला, इंग्लैंड का पहला प्रोटेस्टेंट कौन था? जैसे बहुत सारे लोग थे, कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, प्योरिटन होते थे। तो पहला प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में कौन था? जॉन वाइक्लिफ थे। ध्यान में रखिएगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलटी ग्रेड और जूनियर एडिट दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना है दोस्तों। इन चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स स्टार्टेड 60 माइल राइड टू कैंटरबरी इन द मंथ ऑफ। तो अप्रैल मंथ में ये 60 मील की जो यात्रा है शुरू की गई थी। चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में किस महीने में? अप्रैल मंथ में। ये ध्यान में रखिएगा, अप्रैल मंथ ध्यान में रखिएगा। द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड और जूनियर एडिट सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शेक्सपियर के टॉपिक में कहीं ना कहीं आ जाता है। उनके कौन कौन से प्ले हैं जो वॉर ऑफ रोजेस से प्रभावित थे, मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े पोएट्स या बड़े ड्रामेटिस्ट से जुड़ता है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉर ऑफ रोजेस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत क्रूशियल इवेंट है, जिसने पूरे के पूरे साहित्य को प्रभावित किया है। इस पे कई रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, तो 1455 टू 1485।
कब हुआ? 1455 टू 1485, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेट्स रिटन इन द 15th सेंचुरी वर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। 15th सेंचुरी में बैलेट्स लिखे गए और वो पब्लिश फर्स्ट टाइम कहाँ किए गए? तो ये देखिए दोस्तों, कहाँ पब्लिश किए गए फर्स्ट टाइम? बिशप पर्सीज रेलिक्स ऑफ एंशिएंट पॉपुलर पोएट्री में पब्लिश किए गए। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे एलटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? बैलेट आपके सिलेबस में है, तो बैलेट का इतिहास पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यूजीसी नेट जूनियर एडेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बैलेट्स रिटन इन द, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड वाले ध्यान देंगे, जूनियर एडेड वाले ध्यान देंगे। बैलेट रिटन इन द 15th सेंचुरी वर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पहली बार बैलेट जो कि 15th सेंचुरी में लिखे गए, पहली बार कब वो कलेक्ट किए गए, संकलित किए गए जिसे हिंदी में कहते हैं, और प्रकाशित किए गए। पहली बार इनका संकलन कब हुआ और प्रकाशन कब हुआ? कहां पर हुआ? बिशप पर्सीज रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पॉपुलर पोएट्री में, डी ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। नेम द इमेंसली पॉपुलर फॉर्म ऑफ द पोएट्री इन द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी की सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएट्री का प्रकार कौन था? तो वो बैलेट ही था। बैलेट की डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा, पॉपुलर बैलेट ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। एलटी ग्रेड वाले तो खासकर बैलेट के बारे में, जो पॉपुलर बैलेट्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। और अभी तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनमें बैलेट कौन सा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। कीट्स को पढ़ाया, शैले को पढ़ाया, शेक्सपियर को पढ़ाया है, अभी तक बेकन को पढ़ाया, उनमें क्या मैंने कोई बैलेट पढ़ाया है? कैक्सटन सेट्स अप प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अगर कहूं कि अभी तक जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैक्सटन प्रेस की स्थापना कब हुई? कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम्स में, यू कांट काउंट इट, अनकाउंटेबल टाइम्स। तो ये तो बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन कोई भी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी है वो कभी नहीं भूलेगा। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे तो 100% आप बाहर होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि इजी क्वेश्चन ही हमारे रिजेक्शन का कारण होते हैं। टफ क्वेश्चन ना तो सिलेक्शन दिलाते हैं ना तो रिजेक्शन होता है उनसे। इजी क्वेश्चन से ही हमारा सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। गलत कर दिया हम रिजेक्टेड हो गए, सही कर लिया इजी क्वेश्चन हम अंदर हो गए। तो ये 1476 ध्यान रखिएगा। कैक्सटन का जो प्रिंटिंग प्रेस है कब स्थापित हुआ? 1476 में। ये डेट बिल्कुल नहीं भूलनी है किसी कीमत पे, इंडिस्पेंसिबल क्वेश्चन है। मैलोरी इज मॉड दी ऑथर वॉज पब्लिश्ड बाई कैक्सटन इन। जो मैलोरी है इनका मॉड दी ऑथर कब पब्लिश किया गया? कैक्सटन प्रेस द्वारा 1470 में पब्लिश किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलटी ग्रेड के लिए, जूनियर एडेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच वर्क वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैलोरीज मॉड दी ऑथर। जो मैलोरी हैं इनके मॉड दी ऑथर से कौन सी रचना है जो बहुत प्रभावित है? तो ए ऑप्शन, बी देखते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन देखिए, टेनिसन का आइडियल्स ऑफ द किंग है, ये मैलोरी की मॉड दी ऑथर से प्रभावित है, ध्यान में रखिएगा। यूपीपीजीटी और यूपीपीजीटी के अलावा जूनियर एडेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, एलटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यूलिसिस या ब्रेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता तो ज़रूर इंपॉर्टेंट होता। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड वॉज, इंग्लैंड में प्रिंट होने वाली पहली बुक कौन सी थी? जूनियर एडेड वाले ध्यान दें। द डिक्टेट्स एंड सेइंग ऑफ फिलोसोफर्स, ये ध्यान रखिएगा, इस बुक का नाम डिक्टेट्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसोफर्स, ये बुक थी जो पब्लिश हुई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ए ऑप्शन, द डिक्टेट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर्स, ये पहली बुक थी इंग्लैंड में जो प्रिंट हुई थी। ब्रिटिश ड्रामा ग्रीव आउट ऑफ लिटर्जी, ब्रिटिश ड्रामा का उदय कहाँ से हुआ? लिटर्जी का से हुआ। लिटर्जी क्या थी? एक तरह की परंपरा थी क्रिश्चियन चर्च की, जिसमें जैसे अपने यहाँ हिंदुओं में यज्ञ करवाया जाता है, तो उसी तरह एक तरह की परंपरा होती थी। तो यहीं पे ब्रिटिश ड्रामा यहीं से शुरुआत हुआ, लिटर्जी से शुरुआत हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट एंड जूनियर एडेट। जूनियर एडेट के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
द मिस्ट्री प्लेज डेल्ट विद बाइबलिकल थीम्स। मिस्ट्री है, जाहिर सी बात है बाइबल से जुड़े होंगे, चूँकि मिस्ट्री आप जानते हैं बहुत सारे जितने सेंट्स हुए हैं वो जादू दिखाते थे, वो बहुत मिस्टीरियस होते थे। तो ऐसे आप जोड़ लीजिए मिस्ट्री प्लेज किससे कनेक्शन रखते हैं, बाइबलिकल थीम्स से कनेक्शन रखते हैं। मिस्ट्री प्लेज बाइबलिकल थीम्स होगी, ध्यान में रखिएगा। LT ग्रेड वालों, जूनियर एडेड वालों ध्यान में रखिएगा। मिरेकल प्लेज रिप्रेजेंटेड। अब देखिए मिस्ट्री बाइबल से हो गई, मिरेकल कौन दिखाएगा? मिरेकल दिखाएंगे सेंट्स। मिराकुलम आर द मिराकुलस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट। तो ये सेंट्स जो मिरेकल दिखाएंगे वो सेंट दिखाएंगे, जो मिस्ट्री होगी वो बाइबल में होगी। तो बाइबल से जुड़े हुए हैं मिस्ट्री प्लेस, और मिरेकल प्लेस किससे जुड़े हुए हैं? लाइफ्स ऑफ द सेंट से। सिर्फ इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लाइफ्स ऑफ द सेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। द मोरालिटीज आर, कॉमिक प्लेज क्या है? मोरालिटीज। सीरियस प्लेज होते हैं मोरालिटीज, ध्यान में रखिएगा। द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरलूड्स। इंटरलूड क्या होता है? पहली चीज़ तो यही आपको मालूम होनी चाहिए कि इंटरलूड होता क्या है। इंटरलूड स्वतंत्र रूप से भी लिखे गए इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, और इंटरलूड प्ले के बीच में भी डाले गए, मेन प्ले के बीच में भी डाले गए। तो द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरलूड क्या होती है? ह्यूमर होता है इंटरलूड्स में, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इंटरलूड्स का, जो एक प्रकार के प्ले होते थे, कई बार बड़े प्ले के बीच में सैंडविच किए जाते थे, कई बार अलग से भी इनका अस्तित्व आया है बीच में इतिहास में। तो ये एक तरह के प्ले होते थे। तो इसकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमर है, ध्यान में रखिएगा। आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय एलोगरी। पहला प्ले इंग्लिश में जो एलोगरी को एम्प्लॉय करता है, तो ये मैरी मैगलेन है जो कि एम्प्लॉय करता है एलोगरी को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ द इंटरलूड। जॉन हेवुड मोस्ट गिफ्टेड राइटर हैं, इंटरलूड्स के लिए जाने जाते हैं। 4P जिनकी फेमस रचना है, अब ध्यान दीजिएगा। द फॉल ऑफ कैस्टेंटिनोपल रिजल्टेड इन द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैस्टेंटिनोपल के फॉल से रिलेटेड है। तो कैस्टेंटिनोपल, द फॉल ऑफ कैस्टेंटिनोपल रिजल्टेड इन, क्या हुआ? रिवाइवल ऑफ ग्रीक और क्लासिकल लर्निंग। जब कैस्टेंटिनोपल का फॉल हुआ तो उससे बाद में क्या हुआ? रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल लर्निंग हुई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद में कैस्टेंटिनोपल का जो फॉल हुआ उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली रिवाइवल ऑफ ग्रीक और क्लासिकल लर्निंग को। रिवाइव हुआ मतलब पुनर्जीवित हुई ग्रीक और क्लासिकल लर्निंग। द टर्क्स कैप्चर्ड कैस्टेंटिनोपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी क्रूशियल क्वेश्चन आएगा, या तो LT ग्रेड में आएगा या जूनियर एडेड में आपको देखने को मिलेगा। वेरियस एग्जाम्स में आ चुका है, यूपी TGT PGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टर्क्स कैप्चर्ड कैस्टेंटिनोपल पे कब कैप्चर किया? 1453 में। ये डेट बिल्कुल मत भूलिएगा। 1453 में टर्क्स ने कैस्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया, तुर्कों ने कैस्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया या उसे कब्जा करके गिरा दिया। ओके, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए मैं पार्ट 2 में लेके आया हूं जूनियर एडेड सीरीज के अंतर्गत। LT ग्रेड के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो LT ग्रेड जूनियर एडेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूनियर एडेड का एग्जाम आने वाला है, अराउंड द कॉर्नर है, तो इसलिए हमने ऐसी सीरीज शुरू की है। इसको ध्यान से देखिएगा। और जूनियर एडेड के जो लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है मेरे LT वाले बैच में, अगर वो PDF चाहते हैं तो PDF के लिए वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस मेथड से PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो तो फ्री में अवेलेबल है, वीडियो भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये दूसरा पार्ट था, कई पार्ट लेके आऊँगा जब तक जूनियर एडेड का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। इसी तरह कई पार्ट्स लेके आता रहूँगा। और ध्यान रखिएगा इसी से क्वेश्चन आने हैं। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनसे 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे लिटरेचर के।